सबको जय मसीह की। प्रतिदिन के लिए एक पाठ पुस्तक परमेश्वर के रहस्य बांटिए भाई भक्त सिंह के द्वारा। 19 सितंबर। शीर्षक परमेश्वर के चुनाव के रहस्य। प्रेरितों के काम 7 अध्याय 2 पद। हमारा पिता अब्राहम जब मेसोपोटामिया में था तब महिमामय परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं तो उसकी ज्योति सबसे पहले हमारे हृदय में, फिर हमारे मुख पर और फिर हमारे मार्गों में आएगी। यह त्रिगुणी ईश्वरीय ज्योति है। क्या इस भावार्थ में आप परमेश्वर के चुने हुए पात्र बन गए हैं? आपके साथ क्या हुआ है? प्रभु ने किन्हीं प्रचारकों या संदेश ने नहीं बल्कि जीवित परमेश्वर ने आपको एक चमकता हुआ मुख दिया है। और अगर ऐसा हुआ है तो सारी परीक्षाओं, संकटों, क्लेशों और समस्याओं के बावजूद आपका मुख दिन प्रतिदिन और ज़्यादा चमकदार होता जाएगा। ऐसा ही चमकदार मुख से हम शत्रु को हराते हैं। इस स्टेफनुस को उसका बचाव करने के लिए किसी वकील की जरूरत नहीं थी। उसका चमकता हुआ मुख उसका वकील था। आपके साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। हालांकि दूसरे लोग आपसे घृणा करेंगे, आपको सताएंगे या आपके साथ बुरा व्यवहार करेंगे, फिर भी उनके सामने एक गवाह और साक्षी के रूप में आपके मुख पर ज्योति होनी चाहिए। 2 कुरिन्थी 4 अध्याय 6 वचन। जैसे जैसे आप प्रभु की राह ताकते हुए पाए जाएंगे, वैसे वैसे आपके मुख की ज्योति बढ़ती जाएगी। आपकी जानकारी के बिना ही दूसरों को आपके मुख पर परमेश्वर की ज्योति नजर आएगी और उस दिन आप अपने पीड़ाओं के लिए भी परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। ध्यान दें कि प्रेरितों के काम 7 अध्याय 2 में स्तिफनुस ने अपना बचाव कैसे किया था। उसने यह नहीं कहा, हे शत्रु अब मेरी बात सुन। उसने कहा, हे भाइयों अब बुजुर्गों मेरी सुनो। पूरी भीड़ उसके खिलाफ थी, फिर भी उसने उन्हें भाई कहा और उसका मुख चमक रहा था। किसी तरह उसने उनके मन की बात जान ली थी और उसके संदेश ने उन्हें जवाब दिया था। हमारा पिता अब्राहम हारान में रहने से पहले जब मेसोपोटामिया में था तब महिमा के परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। परमेश्वर के बारे में बोलते समय वह उसे महिमा का परमेश्वर कहता है। क्यों? इसलिए कि एक देश के रूप में अब्राहम के वंशजों में भी वही महिमा नजर आए, लेकिन इस्राएल यह भूल चुका था। परमेश्वर पिता इन पढ़े हुए विचारों के द्वारा हमें आशीषित करे। आमीन।